हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे आई विल डिस्कस एनसीईआरटी चैप्टर साउंड। साउंड इज अ मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर। साउंड के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगी आपको। साउंड जैसे मैं बोल रही हूँ तो क्या साउंड निकल रही है और सुन कहाँ से पा रहे हैं? ईयर से। साउंड साउंड क्या क्रिएट कर रही है? एनर्जी। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, मैं जैसे बोल रही हूँ तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? मैंने जैसे बोला एयर्स में जो पार्टिकल हैं वाइब्रेट कर रहे हैं, उनके बीच में क्या हो रही है? वाइब्रेशन हो रही है। देन वो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या बोल सकते हैं हम साउंड को? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, साउंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस्ड बाय द वेव। साउंड क्या होती है? साउंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस्ड बाय द वेव। साउंड एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो किससे प्रोड्यूस हो रही है? एक वेव से। वेव। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होगा कि वेव होती क्या है। वेव, अब मैं सबसे पहले आपको वेव के बारे में बताती हूँ कि वेव क्या है। बड़ा ही बेसिक है, अगर ये नहीं पता होगा तो आप साउंड को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे। वेव। वेव जैसे स्टूडेंट्स आपने स्ट्रिंग देखो, आप एक स्ट्रिंग लोगे, आपने स्ट्रिंग ले, इट मीन्स धागा। जैसे आप धागा लोगे, धागा को स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करने के बाद जैसे आप बीच में पिंक करोगे, उसे देखना, ऐसे करते ही उसमें ऐसे वेव वेव ऐसे ऐसे फॉर्म नजर आएंगी धागे से। इमेजिन करो कि ये धागा है, जैसे ही इस धागा दोनों तरफ से स्ट्रेच हुआ और जैसे ही इस पे हिट किया तो क्या हुआ कि वो उसने ऐसे ऊपर नीचे ऐसे, तो वो क्या है? आपकी वेव है। दैट इज वेव। वेव कब प्रोड्यूस होती है? जब उससे मीडियम में डिस्टरबेंस होती है। जैसे ही हम स्ट्रिंग में कोई डिस्टरबेंस नहीं करें तो वहां पे कोई भी वेव प्रोड्यूस नहीं होगी। ऐसे ही हम क्या बोल सकते हैं कि जो वेव है, डिस्टरबेंस ऑफ द मीडियम पार्टिकल। क्या बोल सकते हैं हम? डिस्टरबेंस। कहाँ से डिस्टरबेंस हो रही है? थ्रू द मीडियम पार्टिकल। थ्रू द मीडियम। आई होप आपको वेव क्लियर हुई होगी कि वेव जो है क्या कर रही है? डिस्टरबेंस किसके थ्रू? मीडियम के। विदाउट मीडियम भी जो क्या है, वेव प्रोड्यूस हो सकती हैं। ऐसे आपने वाटर में भी वेव देखी होगी, ऐसे लहरें टाइप में, उसमें भी क्या बनती हैं? वेव प्रोड्यूस होती हैं उसमें भी। अब एक बार फिर से हम साउंड पे आते हैं। साउंड, मैंने आपको क्या बताया? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस बाय द वेव। बट जैसे आपकी जो वेव से तो प्रोड्यूस हो रही है, बट विदाउट वाइब्रेशन साउंड इज नॉट प्रोड्यूस्ड। साउंड इज नॉट प्रोड्यूस्ड। अगर आपके कहीं पे वाइब्रेशन नहीं है तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना फोन देखोगे, आपका फोन अगर रिंग कर रहा है तो आपको उसके वाइब्रेशन नहीं सुनाई दे रहे, तो आपको नहीं पता चल रहा है कि फोन आपका रिंग, फोन में रिंग आई है या नहीं। अगर आप उसको देख रहे हो स्क्रीन पे तो आपको पता चल जाता है। विदाउट वाइब्रेशन आपको नहीं पता चलेगा, तो वो दैट इज साउंड। तो वो क्या है? वहां पे आपकी साउंड है। नेक्स्ट, अब साउंड किसमें ज्यादा हायर होती है, किसमें कम होती है? थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। साउंड, साउंड एक तो आपकी सॉलिड होती है, लिक्विड, देन आपकी गैसियस स्टेट। आपने अपने प्रीवियस क्लास में या फिर प्रीवियस चैप्टर में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट्स के बारे में पता होगा। ये मैटर की थ्री स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तो आपकी जो साउंड है वो सबसे ज्यादा आपको सॉलिड में सुनाई देगी, फिर लिक्विड में, देन फिर आपको गैसियस स्टेट में। सबसे ज्यादा साउंड सॉलिड में, फिर लिक्विड में एंड फिर उसके बाद गैसियस में। सॉलिड जैसे आप आयरन की कोई चीज है, कोई भी सॉलिड चीज है, उसमें देखना जैसे आप उसको हिट करोगे या फिर वो गिर भी जाती है, एकदम से छूट जाती है हाथ से, तो सबसे ज्यादा जो साउंड है वो आपको कहाँ पे सुनाई देगी? सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, देन आपकी गैसियस स्टेट में। अब जैसे ही मैंने आपको वेव बताया, वेव इज द डिस्टरबेंस थ्रू मीडियम। ऐसे ही हम वेव के बारे में पढ़ेंगे। टू टाइप्स के वेव को मैं एक्सप्लेन करूंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव एंड मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव है और मैकेनिकल वेव है। कौन थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आपके यहाँ पे मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव मैकेनिकल वेव को वैक्यूम की नीड नहीं होती।
किसकी नीड नहीं होती? वैक्यूम की नीड नहीं होती। इट डज नॉट नीड वैक्यूम। इनको किसकी नीड नहीं होती? वैक्यूम की। इट मीन्स कि ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। इसको किस चीज की नीड होती है? मीडियम की। ये मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है। दैट इज इट ट्रेवल थ्रू मीडियम। जैसे कि मैंने आपको बताया मैकेनिकल वेव के बारे में कि ये एक ऐसे वेव होते हैं जिनको वैक्यूम की नीड नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। इट ट्रैवल थ्रू मीडियम। ये मीडियम के द्वारा ही ट्रैवल करती हैं। अब मैं आपको एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बता देती हूँ कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इट कैन ट्रैवल वैक्यूम। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं और सॉलिड लिक्विड गैसेस किसी भी स्टेट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ट्रैवल कर सकते हैं इजिली। बट सबसे ज्यादा ये वैक्यूम में ट्रैवल करती हैं। इट ट्रैवल इन वैक्यूम। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हो कि ये वैक्यूम में तो ट्रैवल कर रही हैं बट ये सॉलिड लिक्विड गैसेस किसी भी स्टेट में ये ट्रैवल कर सकती हैं। नेक्स्ट अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ कि सबसे एक बार आपको स्पीड बता देती हूँ पहले। जो स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे ज्यादा होती है। स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे ज्यादा होती है और मैकेनिकल वेव में स्पीड आपकी बिल्कुल कम होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? स्पीड की। इसमें स्पीड आपकी कम होती है मैकेनिकल वेव में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में स्पीड कम होती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपके जैसे रेडिएशंस, मोस्ट ऑफ रेडिएशंस लाइट किस में आएंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आएंगी। जितनी भी आपकी रेडिएशंस होंगे विजिबल और नॉट विजिबल्स वो सब किस में आएंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। लाइक रेडिएशन, आपकी रेडिएशन जो विजिबल भी होंगे और इनविजिबल्स भी होंगे। इसमें आप क्या एग्जांपल्स लिख सकते हो? मैकेनिकल वेव में आप एग्जांपल्स जैसे इनको मीडियम की नीड होती है तो वाटर वेव, साउंड वेव और स्ट्रिंग को खींचोगे तो अब जैसे आप उसमें पिच करोगे बीच में तो क्या करेंगे? वाइब्रेट करना स्टार्ट, वेव के फॉर्म आने लग जाएंगे। तो वो कैसे वेव में आएंगे? मैकेनिकल वेव में। उनको मीडियम्स की नीड होती है। तो आप लिख सकते हो इसमें वाटर वेव, बट ये वैक्यूम में ट्रेवल्स नहीं कर सकती। वाटर वेव, साउंड, स्ट्रिंग, ये सब किस में आएंगे? आपकी मैकेनिकल वेव में। नेक्स्ट अब आप देखो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैंने रेडिएशन एग्जांपल दिया। रेडिएशन जैसे आपकी रेनबो में जितने भी कलर्स हैं वो सारे किस में आ रहे हैं? रेडिएशंस में। उन सब में क्या होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी जो हमें विजिबल हो रही है। नॉट विजिबल में जैसे ही आपकी अल्ट्रावायलेट रेज, जितनी भी रेडिएशंस हैं, रेडिएशन तो विजिबल में आ गई और जैसे मैंने आपको क्या बताया हमें विजिबल नहीं होती। कुछ रेज जो हमें विजिबल, अल्ट्रावायलेट रेज हमें विजिबल नहीं होती, वो सब भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। आई होप आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अब मैं आपको बताती हूँ, वेव के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट मैं आपको यहीं पे डिस्कस करती हूँ कुछ, आप देख सकते हो। जिससे अब मैं आपको बताती हूँ कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडल वेव के बारे में, लॉन्गिट्यूडल और ट्रांसवर्स वेव के बारे में।
ये कैसे वेव है आपकी? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव कैसी होती है? ये देखो, जैसे कि आपकी बॉल है, इससे आपने इसको बांध दिया है धागे को। यहाँ पे ये मानो कोई भी पार्टिकल्स है, वो क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ये एक पार्टिकल है जो क्या है, परपेंडिकुलर है। किसके ऊपर है? पार्टिकल्स के। वो मोशन वेव में, जो मोशन में जो वेव आपकी प्रोड्यूस हो रही है, उसमें क्या कर रहा है, पार्टिकल ऐसे परपेंडिकुलर है। तो ट्रांसवर्स वेव भी क्या कहती हैं, जैसे ही मोशन में आपका क्या वेव जो है मोशन में जा रही है, देन उसके परपेंडिकुलर क्या होगी, आपका कोई भी पार्टिकल है उसके परपेंडिकुलर है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। Wave can travel through the motion, then particle it perpendicular to the transverse wave। आपकी जो वेव जा रही है उससे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो आप उसको क्या बोलोगे, ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट आपकी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, जैसे इसमें तो पार्टिकल कैसा था, परपेंडिकुलर, उसमें क्या होगा, पैरेलल होगा। जैसे मैंने एक यहाँ पे इस तरीके से वॉल पे एक स्ट्रिंग को बांध दिया है, वो स्ट्रिंग कुछ इस टाइप से जाएगा आपका, ऐसे ऐसे कुछ जाएगा, फिर खिंच जाएगा, फिर इस तरीके से, फिर ऐसे हो जाएगा। तो जो पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो पार्टिकल्स है तो वो ये क्या कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ, ऐसे गए वापस से आ रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ। तो पार्टिकल्स जो होगा यहाँ पे वेव के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, वो उसके पैरेलल होगा, पैरेलल जा रही है से, ऐसे ऐसे पैरेलल जा रही है पार्टिकल्स, किसके, वेव मोशन में जो वेव जा रही है उनकी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपके किस में आती है, लॉन्गिट्यूड में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ट्रांसवर्स वेव, और ये आपकी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। कैसी वेव है ये, लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट अब मैं आपको बताती हूँ क्रस्ट और ट्रफ, ये कैसे होते हैं, कैसी वेव्स बनती हैं, कैसे एम्पलीट्यूड होते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी होती है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही साउंड के पार्ट 2 के साथ आपके सामने। थैंक यू सो मच।